बस निर्णय ले लिया उसने, यज्ञ का आयोजन किया। अक्रूर जी को बुला करके कहा कि तुम कल ही गोकुल जाना, वहां जाके नंद को दोनों पुत्रों सहित यज्ञ में आने का निमंत्रण दे देना। अक्रूर जी प्रसन्न हुए हैं और पधारे हैं गोकुल के अंदर। वहां के नंद जी को सारी बात बताई। बाबा नंद को यही लगा कि हमें यज्ञ दर्शन में बुलाया जा रहा है, खुश हो गए, साथ चलने की आज्ञा दे दी। कृष्ण बलराम ग्वाल बाल भी कहने लगे हम भी चलेंगे, उनको भी आज्ञा दे दी। सब तैयारियां हो गई हैं, पर ये बात जब मैया को पता चली तो यशोदा जी को थोड़ा दुख हुआ। हाँ, उन्होंने प्रार्थना भी की कि आप बलराम को ले जाओ, लाला को नहीं। पर नंद बाबा ने यह कह करके समझा दिया कि देवी हम कोई हमेशा के लिए नहीं जा रहे हैं, 2-4 दिन रहेंगे वापस आ जाएंगे। अब नंद जी भी ये नहीं जानते हैं कि कन्हैया जा रहा है तो हमेशा के लिए जा रहा है, अब वापस आने वाला नहीं। पर न जाने क्यों यशोदा मैया का दिल बैठ गया। मैया को अच्छा नहीं लग रहा है, खूब रोई मैया, पूरी रात रोती रही, सो नहीं पाई। कन्हैया ने समझाया कि माँ आप चिंता मत करो, मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा, वचन दिया, पर यह नहीं बताया कि वह कब आएगा। भोली मैया पूछना भी भूल गई। सुबह हुई, भगवान सबको प्रणाम करके सबसे आज्ञा लेकर के विदाई लेते हैं। भोले ब्रजवासी रोते रहे, भगवान जा रहे हैं। गोपियों को पता चला, गोपियां भी खूब रोई। अक्रूर से झगड़ा किया, अरे तुम्हारा नाम तो है अक्रूर, लेकिन तुम हो बड़े ही क्रूर, जरा भी दया नहीं तुम्हारे अंदर, क्यों ले जा रहे हो हमारे कन्हैया को? तुम कहो तो हम तुम्हारे घर का कोई भी काम करने को तैयार, पर लाला को मत ले जाओ। कन्हैया से भी कहा लाला तुझे भी दया नहीं आती, तू भी बड़ा निर्दयी। भगवान कृष्ण कहने लगे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सबसे मिलने आऊंगा। सबको आश्वासन दे दिया, कन्हैया ने सबके हृदय में प्रवेश किया है। अब कन्हैया बाहर नहीं भीतर दिखाई देगा। आश्वासन दे करके, वचन दे करके भगवान पधारते हैं। रथ में सवार हो गए हैं। अक्रूर जी रथ लेकर के आगे बढ़े, बड़ी मुश्किल से रथ आगे बढ़ाया गया। यमुना तट पर आए, वहां अक्रूर जी ने स्नान किया और भगवान ने उनको अपने दिव्य रूप का दर्शन करवाया। संत यहाँ यह कहते हैं कि कृष्ण भगवान नारायण रूप से गए हैं मथुरा में, कृष्ण रूप से वापस गोकुल में आ गए। अक्रूर जी रथ लेकर के गए मथुरा किनारे। जब रथ आया, नगर की सीमा पर जब रथ आया, भगवान ने कहा यहाँ से आप आगे बढ़िए, हम बाद में आए। पैदल प्रस्थान किया उन्होंने। संध्या के समय दोनों भाई मथुरा दर्शन के लिए निकले हैं। मार्ग में भगवान ने राजा कंस के धोबी का उद्धार किया। फिर कुब्जा की काया पलटी, जिसके 3 अंग बेढंगे थे, हाथ में चंदन पात्र लेके जा रही थी, उसने चंदन लगाया भगवान को, तो भगवान ने ऐसी कृपा की कि कुब्जा बड़ी सुंदर हो गई। जहाँ धनुष यज्ञ हो रहा था भगवान वहां पहुंच गए और धनुष को देखा तो उठा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। रखवाली करने वाले सेवक घबराए, कंस के पास जाके कहा महाराज तुम्हारा यज्ञ अधूरा रह गया, उन बच्चों को राजपाट दे दो, ईश्वर का भजन शुरू कर दो। कंस की मृत्यु निकट आ रही है और विनाश काले विपरीत बुद्धि बिगड़ गई उसकी, और तभी तो अपने काल को निमंत्रण देके वहां बुलाया, खुद बुलाया उसने कन्हैया। फिर जब सुबह हुई तो नंद जी के साथ में प्रभु ने प्रवेश किया है। कुवलिया पीड़ हाथी के उद्धार से भगवान का प्रवेश हुआ। रंगभूमि पे आए हैं कृष्ण भगवान, तो वहां राजा कंस के मल्ल, चाणूर और मुष्टिक शराब का पान करके कृष्ण बलराम को मारने के लिए तैयार बैठे थे। हाथ पकड़ करके घसीटने का प्रयास किया और कहा हमारे साथ में युद्ध लड़ो, कुश्ती करो। भगवान ने कहा अगर लड़ना ही है तो हम भी डरने वाले नहीं हैं। चाणूर के साथ कृष्ण की और बलराम के साथ मुष्टिक की कुश्ती आरंभ हो गई। बड़ी भयंकर कुश्ती हो रही है दोनों में। नंद जी घबरा रहे हैं, अरे ये बड़े बड़े मल्ल मेरे छोटे छोटे बच्चों को मार डालेंगे। महादेव को याद किया, फिर ख्याल आया कि कुश्ती के स्वामी तो हनुमान जी। हनुमान जी से प्रार्थना की मेरे बच्चों की रक्षा करना, मैं आपको 11 मन लड्डू चढ़ाऊंगा। कृष्ण बलराम ने देखा कि बाबा तो भयभीत होकर देवी देवताओं को याद कर रहे हैं, शीघ्रता से काम पूरा करना चाहा। और इधर चाणूर भी जान गया था कि कन्हैया साधारण बच्चा नहीं है, उसका काल ही है, भागेगा तो कंस मारेगा, मरना तो दोनों तरफ से है, क्यों नहीं कृष्ण के हाथों मरकर मोक्ष पालूं। तो श्री कृष्ण भगवान ने चाणूर का वध किया है और श्री बलराम जी महाराज ने मुष्टिक का वध करके उद्धार कर दिया। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव भगवान की जय।
अब बचा है पापी कंस, उलझुल बोलने लगा, सन्निपात हो गया उससे, कहने लगा इन दोनों बच्चों को मार डालो, नंद बाबा को बंदी गृह में डाल दो, वसुदेव देवकी का वध कर डालो, खूब बोलता जा रहा है। तो श्री कृष्ण भगवान गए हैं उसके पास, सिंहासन पर बैठा था राजा कंस, उठाया भगवान ने बाल पकड़ करके। बाल क्यों पकड़े? क्योंकि जब देवकी को कंस ने कारागृह में डाला था तो बाल पकड़ के घसीट करके ले गया था। भगवान ने हिसाब बराबर किया कि देख तूने मेरी माँ का बाल केश पकड़े थे, आज मैं वह हिसाब बराबर कर रहा हूँ। बाल पकड़ लिए भगवान ने उसके और उससे कहा कि हे कंस, मैं ही देवकी की 8वीं संतान हूँ और मैं ही तेरा काल हूँ। ऐसा कह करके बालों से पकड़ के उठा करके झंझोड़ करके घुमा करके इस तरह से धरती पर पटका कि उसके प्राण ही निकल गए। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार से भूमि पर पटक करके भगवान ने मारा है उसे भी उत्तम सदगति प्रदान की। कितने दयालु भगवान की अपने दुश्मन का भी उद्धार कर दिया। जो कंस ईर्ष्या करता था, जो अपशब्द बोलता था, उस कंस को भी भगवान ने मोक्ष की प्राप्ति करवाई। तो आइए ऐसे दयालु परमात्मा श्री कृष्ण के चरणारविंद में हम सब प्रेम से प्रणाम करते हुए आज की मंगलमयी मधुर गाथा को यहीं विश्राम देते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल